हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इसको क्यूज के तौर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रश्नों का जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी को नदित्मा कहा गया, यानी नदियों में श्रेष्ठ जो है उसको नदित्मा कहते थे। तो इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे? तो इसकी बात करें तो बनावली से मिले थे मिट्टी के हल। सिंधु घाटी में कौन सा सामान कहाँ से मिला, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 3, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म के दर्शन से संबंधित है? तो इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में संधिदाता का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका बात करें तो राजकीय कोषागार का संरक्षक। जो संधिदाता था वो राजकीय कोषागार का संरक्षक था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक। ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, आपको 50 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसको चैलेंज के तौर पे भी ले सकते हैं। आप अपने अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त सम्राटों में किसने विल्लड़ प्रकार के सिक्के जारी किए थे? विल्लड़ प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो अज्ञात यूनानी नाविक था, ये उसका लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज यानी मगध का राजा मगधाधिराज कहा है? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, भ्राभु शिलालेख। भ्राभु शिलालेख में खुद को मगध का राजा कहा है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 9, संगम काल को मन्नम और वेदन शब्द किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, राजा के लिए इस दोनों वर्ड का प्रयोग किया था संगम काल में। संगम काल में राजा के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राष्ट्रकूट ने करवाया था। तो नेक्स्ट, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता था? हर्षवर्धन के समय बात करें तो इसका हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रयाग। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जेठक। श्रेणी के प्रधान को जेठक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस पुराण में मौर्य वंश की सबसे वंशावली स्पष्ट रूप से मिलती है? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग और बलि क्या थे? तो यह राजस्व के स्रोत थे। बलि मतलब राजा को स्वेच्छा से जो दिया जाने वाला कर था वो बलि था, लेकिन बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा बलि क्या था। बलि क्या था? स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर को बलि कहते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश की बात कर रहे हैं। तो इसकी मैं बात करूँ, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था, देवभूति। क्वेश्चन नंबर 18,
कनिष्क के राजवैद्य का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी चरक। नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार शून्य किस काल में हुआ था? तो इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो शून्य है, जीरो, उसका आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये तो बहुत फेमस सवाल है, आप सबको पता ही होगा। बख्तियार खिलजी वो नालायक था जिसने नालंदा जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी को किया था। इसमें कहाँ कहाँ से बच्चे आगे पढ़ते थे और भारत के विश्व गुरु का जो एक सपना था इसके कारण पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो उस डगर की ओर निकल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो यह राजगिरी में है और राजगिरी में ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित करी गई थी। तो इसको इतना घुमा फिरा नहीं, डायरेक्ट पूछ लिया था, लेकिन ये गुफा कहाँ पे है? तो राजगिरी में है। इसे 2 क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ऋग्वेद में अघन्य ना मारने योग्य शब्द किसके लिए कहा गया है? तो गाय के लिए। गाय को माता के तौर पे देखते थे और उसको अघन्य यानी इसको नहीं मारा जा सकता, इसके लिए इसको संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, अमरावती स्तूप का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था? तो सातवाहन वंश के काल में इसका निर्माण हुआ था। मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है जिसने मौर्य काल की जानकारी मिलती है? तो इसकी विशाख दत्त है और इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा था और इसी में मौर्य वंश का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता है? तो इसको व्यापारियों के काफिले के नेता को कहते हैं। कभी भी कोई ऑप्शन हो, अगर बड़ा ऑप्शन हो आपको सीधे एलिमिनेट करना है उस चीज को। भाई एग्जामिनर बड़ा ऑप्शन क्यों बनाएगा? आप ही के लिए बनाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो ज्यादातर आप इस बड़े ऑप्शन पे जा सकते हो, निश्चित तौर पे सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी? किस कुषाण शासक ने? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें तो भीम कडफिसेस कुषाण था। कुषाण कुडसफिसेस आप रिलेट कीजिए इस चीज से। नेक्स्ट, एरन अभिलेख 510 ईसा का है, संबंध किस घटना से है? तो इसकी सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य है। तो इससे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में देखने को मिलता है, उस तो आप उसको बता सकते हैं एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 29, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो यह आयुर्वेद से संबंधित है और आयुर्वेद में चरक संहिता का जिक्र है। वेद आप लोगों को पढ़ाया गया है। आप लोग अगर वेद का क्लास नहीं देखें तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको काफी क्लियर हो जाएगा वेद। किस प्राचीन विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज के अनुसार? तो इसकी बात करें तो 7 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था और किसने मेगास्थनीज को भेजा था? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सवाल आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट, कलहड़ की राज तरंगणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? मतलब जो राज तरंगणी है उसको कलहड़ जो राइटर इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कश्मीर का इतिहास आप कलहड़ में देखने को मिल सकता है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था। सुभद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आदि शंकराचार्य ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पूछा जाता है, अद्वैतवाद। तो नेक्स्ट
चोल काल की वेलन वगाई भूमि किसे दी जाती थी? तो इसकी बात करें तो गैर ब्राह्मण किसानों स्वामियों को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा दिए गए अभिलेख दो अश्वमेध यज्ञों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? यानी पुष्यमित्र शुंग दो अश्वमेध यज्ञ करे थे। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। आप के अंडर जितने भी राज्य आ रहे हैं या जो छोटे मोटे घराने हैं, वो सब आपका आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, आपको अपना शहंशाह राजा मानते हैं। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अयोध्या अभिलेख में मिलता है। और अश्वमेध कब हुआ था? राजा राम ने भी तो किया था, लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया था। तो इसको अयोध्या से आप ऐसे ही रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 राजाओं का युद्ध, यानी इसको दशराज युद्ध भी बोलते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परुष्णी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी भी कहा जाता है, और पहले इसको ऋग्वेद में परुष्णी नदी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ कहाँ के राजकुमार थे? जैन धर्म में 24 कुल तीर्थकर हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये तीनों का ही बार बार पूछा जाता है, इनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपको जैन धर्म भी मैंने करा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में जाकर के। तो ऑप्शन नंबर 20 का वाराणसी काशी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में उत्तर मेरूर अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसकी बात करें तो चोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चोल, पांड्य, चेर, पल्लव, ये चारों दक्षिण भारत के राजवंश थे। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? हेलियोडोरस, देखिए कितना अजीबोगरीब नाम है। तो ये किसके दरबार में आया था? भागभद्र, शुंग राजा था भागभद्र, इसके दरबार में आया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उपरिक्त पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुप्त काल में तो इसका प्रांत का राज्यपाल था, उसको उपरिक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन मिलता है? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 13वां अभिलेख में मिलता है। सिरमुख किस राजवंश का संस्थापक कौन था? सिमुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सातवाहन वंश द्वारा इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्राचीन ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना किसने करी थी? तो इसकी बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? तो हाल ने की थी। गाथा सप्तशती का किसने रचना किया था? हाल ने किया था। मेरा हाल बुरा है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 45, गौतम बुद्ध के गृह त्याग, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, का प्रतीक क्या था? तो इसका बात करें ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। घोड़ा को मतलब त्याग का प्रतीक मानते थे हम लोग बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 46, कवच और हेमलेट का प्रयोग भारत में किन शासकों ने शुरू किया था? कवच और हेमलेट, तो इसका बात करें कुषाणों ने शुरू किया था। संगम साहित्य में मूवेंदर शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये बात करें 3 राज्यों के लिए, इसमें चोल, चेर, पांडे, ये 3 राज्य के लिए मूवेंदर शब्द का प्रयोग करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। और एक और इसके दरबार में रत्न का जिक्र आता है। तेनालीराम किसके दरबार में थे? इसका आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, तेनालीराम किसके दरबार में थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग का अपना राय दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस बौद्ध दार्शनिक को भारत कांट कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी धर्म कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सातवाहन काल में गोलमिक कौन का था? गोलमिक कौन होता था?
तो इसकी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सेना की टुकड़ी का प्रमुख, यानी गोलमिक। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेना का प्रमुख होता था उसको गोलमिक कहते थे। तो आज का ये सेशन आपका समाप्त हुआ 50 वीडियो के साथ। प्राचीन भारत का टॉप 50 क्वेश्चंस को लिया गया था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल से उसके बाद भी संबंधित सवाल था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। और ये जो सेशन है, ये आप लोगों को कुछ सरप्राइज भी था, वो आप लोगों को बाद में दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास आप जरूर शेयर करिएगा। बाकी हम सर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।